वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। रिवीजन की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक इसके पहले पार्ट में कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसका आंसर है चमोली, क्योंकि दूनागिरी जो मंदिर समूह है वो अल्मोड़ा है, उससे कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसमें मार देते हैं अल्मोड़ा, तो इसलिए ये चमोली में है, इसको ध्यान रखना हुआ। निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून किसमें अवस्थित है। इसका राइट आंसर है नैनीताल। देखिए, मैंने जब दून द्वार पढ़ाई थी उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत, मैंने ट्रिक बताई थी क्या, नैनीताल वाले लोग आजकल कोटा बाग जाकर पतले हो गए हैं, तो उससे ट्रिक क्या बन गई हमारी, कोटा और पातली दून किसमें है हमारे नैनीताल में, मतलब कोटा दून और पातली दून हमारे किसमें है, नैनीताल में है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज़ को मैं उत्तराखंड की मैप में फ्लो चार्ट डायग्राम प्रॉपर बताए रहता हूँ। उत्तराखंड के साथ हमारी हिंदी की सीरीज भी चल रही है, उधर लिटरेचर चल रहा है, तो आप लोग वहाँ जाकर भी प्रॉपर चीज़ों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वहाँ पर जाइए और एक एक प्लेलिस्ट बनी है हर एक चीज़ की, तो आप लोग वहाँ पर जाकर एक एक चीज़ को देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो ये हमारे मसूरी में। देखिए वो विंटर लाइन क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम एक ऐसे करके एक चमकीली जैसी इस टाइप की एक मनमोहक एक ऐसे बनता है इस टाइप से, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा विंटर लाइन बोलते हैं, ये बनता है मसूरी में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा नहीं है। तो राज्य की सीमा नहीं है बोल रहा है, प्राकृतिक सीमा नहीं है, तो प्राकृतिक सीमाएं मैंने बताई हैं। अगेन आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, शायद ये मेरा पहला या दूसरी वीडियो में होगा प्राकृतिक सीमाएं, जब मैंने उत्तराखंड की सीमाएं बताई थी। पूर्व में काली नदी बिल्कुल सही है, पश्चिम में यमुना ये गलत है, इसके बदले में होगा पश्चिम में टोंस नदी बनाती है, उत्तर में तिब्बत सही है, दक्षिण में भाबर तराई बिल्कुल सही है, यूपी वाला इलाका जाता है। हमने देखा था, जब हमने देखा था तो हमने ऐसे उत्तराखंड बनाया था, तो इसका हमने यहाँ को सब प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमाएं पूरी डिटेल में मैंने बताई हैं, बाल की खाल निकाली है। लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ प्रॉपर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो इसका पश्चिम में हो जाएगा यमुना, टोंस नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, बोराशु दर्रा उत्तरकाशी सही है, बाड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी बिल्कुल गलत है, बाड़ा होती हमारे चमोली में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आए हैं, फॉरेस्ट गार्ड में आया है 2023 में, फॉरेस्ट गार्ड का फिर से आने वाला है ना, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे एक भी हमें पता है तो हमें पता चल गया ना, जैसे बाड़ा होती दर्रा हमें पता है पक्का कि ये चमोली में है, तो चमोली है उत्तरकाशी दिया है तो अपने आप ही गलत हो गया, ये गलत है तो इसका मतलब अन्य से भी सही है, तो इसका मतलब तुंजन दर्रा चमोली में बिल्कुल सही है, लमखंगा दर्रा उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है ना, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो 5 ज़िले बनाते हैं प्रॉपर, मैंने बताया है उत्तराखंड का मैप बना के एक एक चीज़ को मैंने कौन सा ज़िला किससे लगता है वो भी बताया हुआ है, दिखाया था मैंने। अगर उत्तराखंड के ज़िलों की बात करें तो हम उत्तराखंड के ज़िले उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं, तो उसमें से हमारा पहला यूएस नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार और फिर देहरादून, 5 ज़िले। अगर फिर यूपी से बात करें तो वहाँ से हमने देखा था पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, फिर मुजफ्फरनगर, फिर सहारनपुर, है ना, बीच में बिजनौर भी लगता है, तो हमारे 7 ज़िले वहाँ से लगते हैं। ठीक है, तो हमने अगर यूपी के कितने ज़िले उत्तराखंड से टच करते हैं, तो 7 ज़िले कौन कौन से उनमें से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये यूएस नगर वाले को टच करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे बिजनौर वगैरह, ये फिर बिजनौर वगैरह आ जाता है ना, यहाँ से ये यूएस नगर और राम इधर नैनीताल वाले को टच कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इधर से बिजनौर आ जाएगा, मुजफ्फरनगर आ जाएगा और इधर सहारनपुर आ जाएगा। एक एक चीज़ मैंने प्रॉपर डिटेल में बताई है, आप लोग देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाना सब दिख जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ ज़्यादा बताऊँगा तो फिर वीडियो अनावश्यक लंबी हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्र ऐसे मैं ऑरली बताऊँगा तो फिर उतना समझ में भी नहीं आएगा जितना कि एक
वैसे पिक्टोग्राफिक आपको समझ में आएगा ना, जैसे कि एक पिक्चर से समझ में आएगा, जितना आपको देख के समझ में आएगा। प्रॉपर मैं उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट डायग्राम में बनाए रहता हूँ। मैं कोई ऐसे ही मतलब खाली फैक्ट नहीं रटा रहा होता हूँ। जब थ्योरी की क्लास होती है तो मैं थ्योरी में प्रॉपर बताई रहता हूँ चीज़ों को, ना कि ऐसे खाली मतलब एक फैक्ट यहाँ से पढ़ा वहाँ लिख दिया वाला, ऐसा नहीं रहता है मेरा हिसाब, है ना। मैं फैक्ट नहीं रटाता हूँ, यहाँ से लिखा वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो वाला हिसाब नहीं रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, पता ही हुआ ये चंपावत है हर किसी को, है ना। क्षेत्रफल वाला जिला बोल रहा है, एरिया वाइज सुमेलित कीजिए बोल रहा है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस 2010 में। देखिए ऐसो में क्या होता है ना, एक दो का भी हमें पता है, वो तो दूसरों वालों का हमें पता चल जाता है। जैसे नंदा देवी का है, नंदा देवी का हमारा 7817 पता है। कामेट का 556 ये हो गया। पंचाचुली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6904 करके, ये हमारे उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं की हाईएस्ट पीक हो गया। जैसे नंदा देवी हाईएस्ट पीक उत्तराखंड की और गढ़वाल की हुई, तो ऐसे ही पंचाचूली क्या है, कुमाऊं की हाईएस्ट पीक। उसके बाद केदारनाथ है हमारी 6968, ठीक। तो ऐसे मैच कर लीजिए इसमें से कौन सा बनना है। जैसे फर्स्ट ए का थर्ड बन रहा होगा, जिसमें वही आंसर हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड ऑप्शन बी में आ गया। देखिए कॉमेट बी का फिर बन रहा होगा फोर्थ, बी का फोर्थ बन रहा है ना। फिर उसके बाद सी का फर्स्ट बन रहा होगा, सी का फर्स्ट, फिर बचा कौन सा, जो बचा है वही आ जाएगा, डी का सेकंड। देखिए डी का सेकंड, ये वाला, ये है ना। आ गया ना आंसर अपने आप, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य, देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग इसमें ऑप्शन दिया है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य पूछेगा तो ये हो गया हमारा बद्रीनाथ। अगर वो नर एवं गंधमादन के बीच पूछ देता ना, तो फिर ये फूलों की घाटी हो जाता, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, इसमें जाते हैं। ये हो गया हमारा, आजा भाई। किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है, ये है हमारे हैं दर्रे, ये हैं चमोली वाले दर्रे, ठीक। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, हमारा बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक। हमने पूरा डिटेल में पढ़ी हैं सारी चीज़ें। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई हमारी है 6861, है ना। ये पटवारी लेखपाल 2023 में आया हुआ है, 6861। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का स्टेटमेंट है। देहरादून का वाडिया संस्थान, वाडिया हिमालयन संस्थान है, किससे, जियोलॉजी से, भूगर्भ विज्ञान से है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नंदौर दून किस जनपद में, तो ये नैनीताल में है। हम नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ेंगे ना बाद में, तो वहाँ प्रॉपर दिख जाएगा कहाँ कहाँ फैला है, क्या फैला है ना। निम्नलिखित में से, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो ये है हमारा 9 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केदारनाथ में जल आपदा आई थी, तो ये 2013 में आई थी, जून में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसका ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन सूर्यहोप। क्यों, ये ऑपरेशन सूर्यहोप इसी केदारनाथ आपदा के लिए लाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो ये है हमारा कितना, 86% है, ठीक है, 86%। बाराहोती किस जिले में स्थित है, बाराहोती, तो ये भी दर्रा है हमारा, ये है हमारे किस में, चमोली में, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चमोली। आगे चले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। आजा भाई आजा, ऊपर को आजा। अच्छा इतना ही क्वेश्चन है, तभी नहीं आ रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दें, लो। निम्नलिखित में से किसी पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये अपनी मशहूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है, ये हमारा पौड़ी गढ़वाल हो गया। प्रॉपर मैंने बताया है उत्तराखंड के मैप में अगल बगल में गिनवाए भी हैं, ठीक है। लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। देखिए सारे PYQ हैं, है ना। ये सब आए हैं, कोई लोअर में, समाज कल्याण अधिकारी में, समाज कल्याण विभाग में, सब ऐसे आए हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई, तो ये हुई थी हमारी 1998 में, 17-18 अगस्त 1998, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, है ना। सब सारे के सारे 17-18 अगस्त दिए हुए हैं। समाज कल्याण विभाग 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, 17-18 अगस्त 1998 में, ठीक। दून घाटी किस जिले में स्थित है, ये तो सिंपली हुआ देहरादून में है।
उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? तो ये उपोष्ण हो गया। ये उत्तराखंड की जलवायु ये छूटा हुआ है, मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उत्तराखंड की अगर हम जलवायु की बात करें तो इसमें क्या हमारे 6 जोन में बटा होता है। ये उपोष्ण आता है, फिर उसके बाद गर्म शीतोष्ण आता है, फिर उसके बाद शीत शीतोष्ण आता है, फिर उसके बाद अल्पाइन वाले आ जाते हैं। अल्पाइन वाले जो हमारी वो आ जाती है, मतलब घास के मैदान वगैरह आ जाते हैं जिनको बुग्याल बोलते हैं। उसके बाद हमारी हिमानी आ जाती है। हिमानी मतलब हिमानी जलवायु, जहाँ को बर्फ़ जो 4200 मीटर से ऊपर को होती हैं, जो फिर बर्फीली जलवायु होती है, वहाँ को सारे एवलांच ये सो सारी बर्फीली एक्टिविटीज़ होती हैं जो। उसके बाद हमारा एक छठा बच जाता है शुष्क शीत क्षेत्र बोलते हैं उसको, है ना। उसको शुष्क शीत क्षेत्र मतलब उसको बोलते हैं ड्राइड कोल्ड क्लाइमेट, है ना। तो वो मतलब वो होता है कि उसको ये समझ लीजिए आपके ट्रांस हिमालय की हाइट का लगभग होता है 2500 से 3500 मीटर का लगभग एरिया होता है। तो उसको मैं प्रॉपर आप लोगों को बता दूंगा, है ना। ये भी उत्तराखंड PCS में आया है, ROA 2017 में आया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख भी है, ये यहाँ से मानसरोवर यात्रा जाती है। लिपुलेख दर्रा हमारा पिथौरागढ़ में है। माणा दर्रा है, ये भी चमोली में है हमारा। शिमला दर्रा ये भी हमारा है, पिथौरागढ़ में है ना। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। डिस्पा दर्रा ये हमारे यहाँ नहीं है, ये हिमाचल में है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मात्री के लिए गुजरते हैं? अब भी मैंने बताया, ये आ जाएगा हमारा लिपुलेख दर्रा। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? अब भी मैंने थोड़ी देर बताया था, बताइए आप लोग। 6904, ऑप्शन सी। लंपिया धुरा जोड़ता है। लंपिया धुरा किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ से किसको जोड़ता है? बताओ, तिब्बत को जोड़ेगा या नेपाल को? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जोड़ेगा तिब्बत को। कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, नेपाल को जोड़ेगा करके, क्योंकि उसके साथ ही विवादित है ना। तो वो काला पानी गाड़ वाला जो विवादित है, लंपिया धुरा का ना काला पानी गाड़ वाला विवाद, तो उसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है, श्रृंगकंठ जोड़ता है हमारा इधर उत्तरकाशी टू हिमाचल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे हम। देखिए, थांगला, डुंगरीला, नेलंग, लमलंग हैं, क्या हैं ये? दर्रे हैं, ठीक। हमने देखे थे थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला हमारे कहाँ है के हैं? उत्तरकाशी के दर्रे। डुंगरीला है हमारा चमोली का दर्रा। लमलंग भी है चमोली का दर्रा। थांगला और नेलंग ये हैं उत्तरकाशी के, ठीक। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, फिर से आ गया हमारा, कहाँ होगा बताइए? अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चमोली में, ठीक। दूनागिरी से लेकर अल्मोड़ा में मत ठोक देना, इसमें तो उसने दिया ही नहीं है अल्मोड़ा, अच्छा ही हो गया, तो चमोली में जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ये कौशानी को कहा था, ठीक है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो चमोली का हुआ। उत्तरकाशी के साथ कन्फ्यूजन में मत होना, इसको कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन मत रखना। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद हमारा हो गया गंगोत्री। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे पहली होगी नंदा देवी वेस्ट, फिर उसके बाद आती है कामेट 7756, 7817 हमारी नंदा देवी वेस्ट है। उसके बाद सेकंड हमारी कामेट 7756, अभी हमने देखी थी 7756 कामेट की ऊंचाई यहाँ पर, ठीक। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला हमारा हो गया पिथौरागढ़, ऑप्शन डी। राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं 5 जिले। अब इसमें कन्फ्यूज होकर 6 मत कर देना। देखिए, हमारा ये अगर हम उत्तराखंड बनाएं तो यहाँ से, अगर यहाँ से ऊपर वाले बनाता हूँ मैं ऐसे करके, ये हमारा उत्तरकाशी हो गया, यहाँ से ये चमोली, ये पिथौरागढ़। देखिए यहाँ से फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर चंपावत और US नगर आ जाता है, तो हम सोचते हैं 3 इधर है 3 इधर, नहीं, ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अब इसी पिथौरागढ़ को यहाँ भी काउंट मत करना। अब यहाँ से 1 2 3, देखिए मैं दूसरी पेन से करता हूँ, दूसरी अंक ले लेता हूँ, तो तब दिखेगा आपको। 1 मिनट यार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। यार रुको, हाँ एक बार अच्छे से ही बता देता हूँ, आजा भाई। ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया, हल्का सा रफ सा बना देता हूँ मैं।
ठीक, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं उसको बना रहा हूँ बस। ठीक है, ये हमारा उत्तरकाशी है ऑलरेडी, ये लो छोटा सा बना दिया, ये उत्तरकाशी। यहाँ पर चमोली हो गया, एग्जैक्टली में तो ऐसे बनना चाहिए था, छोड़ो अब उसको, अभी वो नहीं बना रहे। तो ये पिथौरागढ़ मान लो इसको, और इसको चंपावत मान लो, इसको इधर को यूएस नगर मान लो। ठीक है, अब देखिए ये उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़, ये वाला, एक मिनट यार इसको हटाओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मिट जा भाई। ये लो, फिलहाल इसको पिथौरागढ़ समझ लो। हाँ रुको यार, अच्छे से ही बना देता हूँ, अब ज़्यादा ही हो गया। हाँ, दूसरा ये वाला ग्रीन से बनाएंगे। इसको छोड़ दो, हाँ इधर का नहीं बना रहा हूँ मैं, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, ये लो, अब हो गया ना। अब ये इधर का छोड़ दो, ये छोड़ दे। अब हम देख लेते हैं, हमें जो जो देखने थे वो हमारे मतलब के बन गए। अब हम ये देख लेते हैं। देखना, ये उत्तरकाशी हो गया एक, ये चमोली, और देखिए चमोली सबसे बड़ा है, और ये हमारा पिथौरागढ़ है। अब मैं बोल रहा था ना, हमें कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है, हम क्या करते हैं 1 2 3 यहाँ से एक बार पिथौरागढ़ गिन लिया, अब यहाँ से भी फिर 3 बार गिन लेते हैं। तो अब यहाँ से नहीं, ये तो यहाँ तक पिथौरागढ़ ही, ये तो यहाँ तक पिथौरागढ़ ही है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, एक यूएस नगर बच गया हमारा, एक ही यूएस नगर बच गया, एक चंपावत बच गया इधर का, दो ही तो बचे इस साइड में। देखिए रुको, हाँ ये लो 1 2 3, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक 3। फिर यहाँ से ये आया हमारा चंपावत, और ये आ गया यूएस नगर, 3 2 5 ही तो हुए, है ना। मैंने प्रॉपर, अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्रॉपर जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया। अब यहाँ एकदम उससे समझ में नहीं आएगा ना, वहाँ तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट है तो एकदम ही बहुत ही मस्त तरीके से बताया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 हो गया। नेक्स्ट से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। द्रौपदी का डांडा, बंदर पूछ, नंदा घुंगटी, चौखंबा हो जाएगा इसका। देखिए ईओ में आया हुआ है ये भी 2023 में। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है। उत्तरकाशी होगा, चमोली होगा, पिथौरागढ़ भी होगा, अल्मोड़ा होगा इसका, अल्मोड़ा नहीं है, ये तो वैसे भी आंतरिक जिला है हमारा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु हिमालय को दून से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है। दून से किससे पृथक किया जाता है बोल रहे हैं। लघु हिमालय और दून के बीच में, मतलब कि इसके दून को अगर हटा देंगे तो लघु हिमालय और शिवालिक को देख लीजिए आप, तो उसने दून बोल दिया वहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा MBT। MCT MBT मैं बोल रहा हूँ ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। MBT ये भ्रंश को तो आप जैसे ही रटते हो रट दो, अगर मैंने जैसे बताया वैसे याद होता है तो ठीक, नहीं तो रट दो। इसका क्या हो जाएगा MBT क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पहला, मुख्य सीमांत भ्रंश या सीमा थ्रस्ट। इसका 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, और मुझे बताना कैसी लग रही है वीडियो, है ना। हमारा दूसरा पार्ट भी ये वाला समाप्त हो गया, और हमने जो अभी तक पढ़ा उसका भी रिवीजन हो गया। अब उसके अंदर में जो बचा था, क्लाइमेट बचा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर का कुछ बचे हैं ये हमने, वैसे तो हमारे क्लियर इससे ही कवर हो गए हैं, फिर भी मैं उनकी थ्योरी वाला पोर्शन भी ले आऊँगा। हमने जो हमारा उसमें HDRF का गठन हुआ था जो, है ना, हमारा जो NDRF के तर्ज पर स्टेट में जो HDRF बनाया था, वो केदारनाथ आपदा आई थी जब, केदारनाथ घाटी आपदा, तो फिर मंदाकिनी में आपदा आई थी जो, उससे रिलेटेड। और क्लाइमेट के अंतर्गत जो जोन होते हैं, 6 जोन मैंने जो अभी बताए, उन जोनों से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा फर्स्ट क्लास। बस उसके बाद हमारा बहुत ही अच्छे से ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे 2 सेगमेंट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम रिवर सिस्टम देखेंगे या फिर फॉरेस्ट में चले जाएंगे। बस ऐसे ही जाते जाते एक दिन हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। साथ ही हमारे उत्तराखंड में
साहित्य की सीरीज तो चल ही रही है, वहाँ भी काफ़ी राइटर हो गए हैं, 23 राइटर हमारे टोटल कंप्लीट करने हैं, हमें 23 राइटर हैं, है ना। फिर हम ग्रामर चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे जैसे ही 23 राइटर कंप्लीट हो जाएंगे ना, हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, और हर दिन ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हर दिन एक राइटर उठाएंगे और उसको रोज़ रिवाइज करेंगे। उसकी ये कहानी थी, ये इंपॉर्टेंट था, इस टाइप से, तो हमारा रिवाइज भी होते जाएगा और ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का वही रिवीजन ही एकमात्र तरीका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। अपने ध्यान रखिएगा। मुझे तो भयंकर बुखार आया था यार, अपना ध्यान रखना आप लोग भी। बाय बाय, टेक केयर।